नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज झारखंड के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज झारखंड से पहली खबर है कि जमशेदपुर को मिला नया एसएसपी। जमशेदपुर को नया पुलिस कप्तान मिला। आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडे ने एसएसपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पूर्व एसएसपी किशोर कौशल से औपचारिक रूप से चार्ज लिया। पीयूष पांडे के लिए जमशेदपुर कोई नया शहर नहीं है। वे इससे पहले यहां ग्रामीण एसपी के रूप में कार्य कर चुके हैं। जामुमो की केंद्र को चेतावनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरना धर्म आदिवासी धर्म कोड को लेकर रांची जिला सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। इसमें भारी संख्या में झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान आह्वान किया गया कि सरना धर्म कोड को लेकर एक नए उलगुलान के लिए राज्य के लोग तैयार रहें। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना और राष्ट्रीय जनगणना कराने की घोषणा की है, मगर वह जान ले कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं दिया जाएगा तब तक जनगणना होने नहीं देंगे। कार्यक्रम के बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। देवघर में रामचरित मानस महायज्ञ। देवघर के कोरियासा मोहल्ले में कपिध्वज समाज की ओर से श्री रामचरित मानस नवाह परायण हवनात्मक महायज्ञ का शुभारंभ शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। यह धार्मिक अनुष्ठान 29 मार्च से 6 जून तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन हवन और रामकथा का आयोजन होगा। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं और कुंवारी कन्याएं पारंपरिक परिधानों में सिर पर कलश लेकर भक्ति भाव के साथ शामिल हुईं। यात्रा के बाद विधिवत मंडप पूजन किया गया और श्री रामचरित मानस पाठ आरंभ हुआ। कोविड संक्रमण को लेकर रिम्स अलर्ट। डेंगू वार्ड में 20 बेड रिजर्व। झारखंड में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रिम्स प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए कई आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। रिम्स प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार डेंगू वार्ड के 20 बेड अब कोविड संक्रमित सामान्य रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही मेडिसिन विभाग के बाह्य रोगी कक्ष में कोविड स्क्रीनिंग ओपीडी और सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की गई है, ताकि संदिग्ध मरीजों की जांच समय पर की जा सके। लातेहार पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में कामयाबी। लातेहार पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में नेतरहाट थाना क्षेत्र के आधे गांव के तोतापानी जंगल में चलाए गए सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जंगल में पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से छिपाकर रखे गए 8 केन बम बरामद किए गए। हर बम में आधा किलो विस्फोटक भरा हुआ था। मौके पर पहुंची सीआरपीएफ की बीडीडीएस टीम ने सभी बमों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। पलामू में अपराधियों ने 2 हाईवा में लगाई आग। पलामू जिले में अपराधियों ने 2 हाईवा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। छतरपुर थाना क्षेत्र के जौरा कर्माचराई मुख्य मार्ग पर कुटिया मोड़ पर यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई। दोनों हाईवा जौरा माइंस से पत्थर लेकर कर्माचराई क्रशर की ओर जा रहे थे। माइंस से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग बाइक पर सवार 20 से 25 वर्ष के करीब 9 हथियारबंद अपराधी आए। उन्होंने वाहनों को रोका और चालकों को नीचे उतारकर पीटा। इसके बाद पेट्रोल डालकर दोनों हाईवा में आग लगा दी। तेतुलिया मौजा जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बोकारो जिले के चर्चित तेतुलिया मौजा भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा बोकारो वन प्रमंडल के 2 अधिकारियों पर शुरू की गई अवमानना कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किया। शराब घोटाला मामले में अब विनय चौबे से पूछताछ। शराब घोटाला मामले में अरेस्ट किए गए आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र से कल से पूछताछ की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो को विशेष अदालत ने अनुमति मिल गई है। आज एसीबी की विशेष अदालत में रिमांड को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद फैसला सुनाते हुए 2 दिनों की रिमांड दी। एसीबी की ओर से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। कोडरमा गिरिडीह रोड पर हुआ हादसा। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यह दुर्घटना कानिकेंद जंगल के पास हुई, जहां एक हाईवा ने एक टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आज रांची सहित 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड भीषण गर्मी की मार नहीं झेलने वाला है। यहां अगले 3 दिन तक बारिश होती रहेगी। संभावना यह भी है कि कुछ इलाके में बारिश होगी तो वहीं कुछ इलाके उमस की चपेट में रहेंगे। मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम में यह बदलाव 30 मई तक जारी रहेगा। झारखंड के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कई इलाकों में गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहेंगे।
मौसम विभाग के अनुसार आज गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और रांची के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजी फाइल। रांची शहर के शहीद मैदान से हाईकोर्ट होते रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क 6 लेन बनने जा रही है। इसके साथ ही पुराना अरगोड़ा चौक से पुंदाग होते नया सराय रिंग तक जाने वाली सड़क 4 लेन होगा। राज्य सरकार रांची शहर को रिंग रोड से जोड़ने वाली इन 2 सड़कों के निर्माण पर 442 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें स्वामी विवेकानंद स्कूल मोड़ के समीप शहीद मैदान से रिंग रोड तक जाने वाले सड़क पर 301 करोड़ और पुराना अरगोड़ा चौक से नया सराय रिंग रोड तक की सड़क पर 141 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के तैयार इन प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। विभाग से पूर्व में तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद अब इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेज दिया गया है। मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। मार्च 2027 तक इन सड़कों का निर्माण कर लेने का लक्ष्य है। मिहिजाम के डोमदहा श्मशान काली मंदिर में चोरी। जामताड़ा जिले के मिहिजाम क्षेत्र में स्थित डोमदहा श्मशान काली मंदिर में बीती रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और लोहे की दान पेटी को उठा ले गए। सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे तो दान पेटी पास के ही खेत में टूटी हुई अवस्था में मिली। उसमें रखे हजारों रुपए गायब थे। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मंदिर समिति और श्रद्धालु इस वारदात से आहत हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। झारखंड चैंबर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट उप समिति की बैठक हुई। झारखंड चैंबर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट उप समिति की बैठक उप समिति चेयरमैन सुरेश अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चैंबर भवन में हुई। बैठक में औद्योगिक क्लस्टर से निर्यात के बुनियादी ढांचे जैसे गोदाम, अंतर्देशीय कंटेनर डिपोट, कोल्ड स्टोरेज, रेल रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने की बात पर चर्चा की गई। कहा गया कि इन सेवाओं में प्रतिष्ठित गुणवत्ता सेवा प्रदाताओं को कुछ देशों के साथ विशिष्ट बेहतर कनेक्टिविटी के महत्व वाले दूरस्थ पश्चिमी दक्षिणी भारत के बंदरगाहों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान। कृषि को ज्यादा लाभकारी बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय की पहल पर 29 मई से प्रारंभ हो रहे राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बीएयू के वैज्ञानिक भी झारखंड के 24 जिलों में किसानों के द्वार तक पहुंचेंगे। पखवाड़ा व्यापी यह अभियान 12 जून तक चलेगा। इसके लिए बीएयू के कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों के अलावा विश्वविद्यालय से लगभग 40 वैज्ञानिकों को शामिल कर कई टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग समूहों में राज्य के सभी जिलों में पहुंचेगी और सभी हितधारकों को सामूहिक और समन्वित प्रयासों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करेगी। इचाक के आरा और मड़पा गांव में हाथियों का उत्पात। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में जंगली हाथियों ने बीती रात बड़ी तबाही मचाई। हाथियों का झुंड आरा और मड़पा गांव में घुस गया। उन्होंने 3 मवेशियों को घायल कर दिया और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। मड़पा गांव के फुलेश्वर मेहता के 2 मवेशी और आरा गांव के छत्रधारी मेहता का 1 मवेशी हाथियों के हमले में घायल हुए। हाथियों का झुंड रात के समय खेतों को रौंदता हुआ गांव में घुस आया। तो दोस्तों, ये थी आज झारखंड की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।